जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आने वाला समय भी आपके लिए मंगलकारी लेकर आए। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आने वाले समय के बारे में कि किस तरह से हमारी चेतावनी दे रहा है। ब्रह्मांड बार बार हमें चेतावनी दे रही है और हम उसकी कहीं ना कहीं ये सोच के बैठे हैं कि मेरे ऊपर ही विपत्ति आएगी, तभी हम उस चीज़ को सोचते कि बुरा वक्त हमारा आ गया। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, अन्यथा और लोगों के साथ कुछ हो रहा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रह्मांड ये नहीं सोचता कि आपके साथ ही अनिहित हो या किसी और के साथ होगा तभी उस चीज़ के लिए कि वो तो जो ब्रह्मांडीय रचना है वो कहीं ना, जो ग्रह हैं, वो जो ग्रह नक्षत्र हैं, किसी एक मनुष्य को लेकर नहीं है। वो सभी मानव जीवन जगत, जो जितने भी जीव जंतु है, जितने भी इंसानी जगत हैं, जितने भी इस ब्रह्मांड में पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए एक ही स्वरूप, वो एक ही दृष्टि देखकर रखते हैं सभी के लिए। ये नहीं है कि मनुष्य के लिए कुछ अलग दृष्टि है उसकी, मानव जगत के लिए कुछ अलग है या पशु जगत के लिए कुछ अलग है। वो तो एक संरचना है उसकी ब्रह्मांडीय। अगर किसी तरह का कोई नक्षत्र परिवर्तन करता है, कोई जैसे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो उसके हमारे पिछले कर्म, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमें इस जीवन में कुछ न कुछ देर सवेर कुछ न कुछ उसका फल स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो जिस तरह से 2025 है वो हम सभी के लिए बहुत ही चेतावनी भरा वर्ष है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पीछे जो भी मंथ गए हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लिए चेतावनी लेकर आए हैं और चेतावनी हमें दे रहे हैं बार बार। क्योंकि जो ये संसार है कहीं ना कहीं इसने हमारा प्रकृति का कुछ न कुछ अनहित किया है, जिसकी वजह से अगर इंसानी जगत उसमें बदलाव नहीं लेकर आता है तो प्रकृति खुद अपना बदलाव करती है। तो आप देखोगे किस तरह से प्रकृति अपना बदलाव लेकर आ रही है। आप देख रहे होगे किस तरह से ब्रह्मांडीय जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे शनि है, मंगल है, गुरु है, राहु केतु है, उन्होंने किस तरह से इस संसार में, इसमें अलग अलग जगह है पर कुछ न कुछ विध्वंस मचा रखा है। कहीं युद्ध की श्रृंखला चल रही है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कुछ मानसिक अशांति लोगों में फैली हुई है। या हमारे देश में, भारत में ही देखो तो कि किस तरह से युद्ध का माहौल उत्पन्न होने जा रहा है और कहीं ना कहीं हम उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत बल्कि शांति प्रिय देश है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का भी बुरा हो या किसी जीव जंतु का किसी का भी अनहित हो। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो उसमें केवल, कोई भी युद्ध है, जब आप देखोगे कि श्री कृष्ण में जब द्रौपदी ने बोला कि मैंने तो इस तरह की सोचा नहीं था कि युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे या इतने लोगों का अनहित हो जाएगा, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि आपने कैसे कह दिया कि युद्ध के में इस तरह का शांतिपूर्ण माहौल उत्पन्न होगा। युद्ध से कभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं होता, उसमें विध्वंस ही होता है, उसमें जनमानस की हानि ही होती है। तो युद्ध एक ऐसा माहौल है जिसमें कि चाहते, हम चाहें या ना चाहें, उसमें हमारा नुकसान होना ही होना तय है। तो इस तरह से भारत एक ऐसा देश है जो कि शांतिपूर्ण देश है, कहीं ना कहीं वो सबको एक साथ लेकर चलने वाला है और सभी को एक साथ जोड़ कर रखने वाला भारत देश है। तभी तो वसुंधैव देव कुटुंब की यहाँ पर बड़ी ही शिष्टाचार के साथ जो भी, जो हमारे मेहमान आते हैं उसका आदर सत्कार के साथ उनका पूरा पूरे उसके साथ उनका मान सम्मान किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई मानव जगत अगर आप पर बार बार उंगली उठा रहा है तो उसको सबक सिखाना भी जरूरी होता है। तो सांप, भारत एक ऐसा देश है जो कि सांप में मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, इस तरह की रणनीति अपनाने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारी सोच से भी कुछ आगे बढ़कर भारत के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कर जाएंगे जो कि देश दुनिया में आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान में जड़े जमाए हुए बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दुम भागते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि उनके सामने ही इस तरह की रणनीति तय हो जाएगी कि उनको, जैसे कि होता है ना कि सांप जो दुब के बैठे हैं, आस्तीन के सांप हैं जो हैं, वो दुब के बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आएंगे और अपने आप की जान किस तरह से बचानी है उसमें ही उनकी आपाधापी में खुद ही अपने आप को उसका मृत्यु का कारण बन जाएगा उनका। क्योंकि जो
पाकिस्तान की कुंडली के ग्रह जैसे दिखा रहे हों उन लोगों के, कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद आत्महत्या कर ले, इस तरह का माहौल उनके सामने उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो अपने सम्मान के लिए वो इस तरह का कदम उठा लेता है कि मैं अपना, जैसे कि होता है ना कि मैं, जैसे किसी के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ही सम्माननीय है, कि जैसे कि आतंकवाद है, जो आतंकवादी लोग हैं उनके लिए उनका मैं अहम बहुत ही ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अहम को ना मारे, इसलिए वो खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरह के उनके सामने काल समीकरण बन रहे हैं। तो आप देखोगे कि जिस तरह से ग्रह हमारे सामने कुछ न कुछ इस तरह की रणनीति बार बार दिखाती रहती है। जैसे हमने बताया था कि धर्म यात्रा को लेकर कुछ न कुछ हमारे सामने बार बार, ये समय ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कल ही एक घटना है जो कि हमारे सामने आई है गोवा में, जिस तरह से आगजनी के जो एक उत्सव होता है जिसमें अंगारों पर चलना होता है, तो उसी के दौरान कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे श्रद्धालु वो एक भगदड़ में मारे गए। तो और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं वो अस्पताल में हैं। तो इस तरह का जब हमारे सामने ग्रह बोल रहे हैं कि इस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है, तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ मैंने किस तरह से सचेत किया है, क्योंकि सचेत करना हमारा मकसद है। अगर हम उन सचेत होकर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएं तो हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है। तो हमें इन तिथियों पर खास तौर से सावधान रहना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इन तिथियों पर खास तौर से धार्मिक यात्राओं को अवॉइड किया जाए तो बेहद अच्छा है, क्योंकि ये समय धार्मिक यात्राओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले ही इस तरह से चंदन उत्सव के दौरान, जो कि कुछ समय पहले की दीवार भी, स्कूल की दीवार थी, वो गिर गई और उसमें कितने सारे श्रद्धालु मर गए। तो कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर हम जो भी, वो हमारे लिए अच्छा समय नहीं है। जैसे ही हमने बताया था कि विशाखापट्टनम में धर्म जो धार्मिक उत्सव था चंदन उत्सव, उसमें कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धालु मारे गए। इसी तरह से ही गोवा में भी आग जो अंगारों पर चलने की एक प्रथा है उसमें भगदड़ मच गई और उसमें कुछ लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी और कुछ लोग घायल हैं। तो इस तरह से बार बार जब हमारे सामने जब बता रहे हैं कि ग्रह दशा कहीं ना कहीं धार्मिक उत्सव को लेकर हमारे लिए चिंताजनक समय है, तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए अगर अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि धर्म का जो सही मायने में मकसद है, जो कि सनातन धर्म का एक सही स्वरूप क्या है, वो हमारे सामने निकल कर आएगा। क्योंकि स्वरूप ये है कि हमें भारी आडंबरों में नहीं जाना है। अब इस तरह के धर्मों की स्थापना होगी, एक नया धर्म उत्पन्न होगा जिसमें आडंबरों से हमें मुक्ति दिलाई जाएगी। जो मंदिर मस्जिद जितने भी हमारे रीति रिवाज बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हमें सचेत करने के लिए बनाए हैं। हम अगर मंदिर में भी जाते हैं तो हमें कम से कम हमारा वहाँ पर 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट ही जरूरी बैठकर ध्यान अर्चना करने का है। हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और वहाँ पर 5 मिनट भी उस परमात्मा की याद में उसको मेडिटेशन नहीं करते हैं। अगर हम उस समय पर उस ऊर्जा को संग्रहित करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बेहतरीन है। क्योंकि जो हमारा आत्मा का जो इंसान का मेन मोटिव क्या है कि उस आत्मा को परमात्मा की याद में जोड़ने का है। क्योंकि अगर हम मंदिर मस्जिद में जाकर हम सिर्फ वहाँ पर घूम कर आ जाते हैं तो हमारा धार्मिक होने का कोई भी महत्व नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब है हम जब अगर जिस भी धर्म में हैं, अगर हम उसके पूरे नियमों का पालन नहीं कर रहे तो हमारा धार्मिक होने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि धर्म को लेकर जो मिथ्याएं बनी हुई है, कहीं ना कहीं हम किसी भी धर्म में जाकर
जैसे हम मंदिर ही जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ प्रसाद चढ़ाकर या माला अर्चना देकर भगवान के हाथ जोड़कर आ जाते हैं, जबकि हमारा मकसद है कि मंदिर में बैठकर हमारा 15 मिनट अर्चना जरूर करनी होती है। तभी हमारा धार्मिक जो हमारी इंसानी जगत का जो सही मकसद है वो हमारे सामने निकल कर आता है। आप देखोगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं गुरु राहु केतु शनि मिलकर ये इस तरह की नींव उत्पन्न रखेंगे कि मनुष्य जगत के विचारधाराओं में ही बदलाव आएगा, और जो सही धर्म का मकसद है, जो सनातन क्या कहना चाह रहा है, सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो सनातन धर्म एक्चुअल में क्या है। क्योंकि बीच में जो इतने राजा महाराजा आए उन्होंने खंडित की हमारे वेद पुराणों को, कहीं ना कहीं उसमें मिलावट कर दी गई। जो एक्चुअल में हमारा सनातन धर्म क्या है उस पर तो कोई विचार ही नहीं करता, क्योंकि हम सब बाहरी दुनिया में ज़्यादा अपने आप को महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हर इंसान शॉर्ट मेथड अपनाना चाहता है, शॉर्ट मेथड के जरिए से ही उस परमात्मा को पाना चाहता है, जबकि शॉर्ट मेथड से हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। क्योंकि शनि, आप देखोगे जो भी शनि के अधीन व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं वो डीपली रिसर्च कर डीपली वो, क्योंकि थपेड़े मार मार कर शनि सिखाता है, धीरे धीरे उस प्रक्रिया में आगे बढ़ाता हो उस इंसानी जगत को, और एकदम इतना स्ट्रोंग बना देता है कि वो हर समस्या का समाधान बेनिडर होकर उसको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि शनि से जो रिलेटेड लोग होते हैं वो अच्छी रिसर्च करते हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे करके ही हमारे जीवन में वो धीरे धीरे करता है, लेकिन एक इतना अच्छा परिपक्व इंसान बना देता है उस इंसान को कि अगर वो कुछ भी करे तो बहुत ही उसमें एक होता है कि बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बात आ जाती है उसके अंदर। तो इस तरह से हम अगर धर्म को कोई शॉर्ट टर्म में कोई इस तरह से कर रहे हैं तो कहीं न उसका हम अपना ही अनहित कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हर इंसान को उस परमात्मा की याद में लगना ही पड़ेगा, चाहे इस समय लग ले, चाहे अगले जन्म लग ले, या अगले आने वाले समय लग ले, क्योंकि उस इंसानी जगत को उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा 84 लाख योनियों से उस परमात्मा तक पहुंचने का सफर पूरा नहीं होता, हमें इस संसार में आना ही पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, और धीरे धीरे करके हमें उस परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम अपनाना ही पड़ता है। तो इसी आशा के साथ आशा करती हूँ आपको जीवन में हर वो खुशी प्राप्त हो, आप के जीवन में किसी तरह की तकलीफ ना हो, आप हमेशा अच्छी राह पर चले, आपका जीवन खुश में रहे। इसी आशा के साथ मेरी अगर विचार आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।